स्टार्ट करते हैं छंद। और छंद का तात्पर्य क्या है? जैसे छंद है, छंद जो है छद धातु से मिलकर बना हुआ है। छंद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ छंद का होता है खुश करना। किसी को खुश करने के लिए प्रशंसा की जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है? छंद के अंतर्गत ही आती है। और ये इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छंद जो है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और छंद को एक और नाम से जाना जाता है, वो है पिंगल। अर्थात पिंगल इसलिए कहा जाता है छंद को क्योंकि जो पिंगल ऋषि थे उन्होंने ही छंद को इन्वेंट किया था, तो इसीलिए इसे पिंगल भी कहा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो कि पिंगल क्या होता है, ठीक है। तो छंद के 7 जो अंग होते हैं उन्हें पहले हम जान लेते हैं और उसके अर्थ को भी विस्तार से समझ लेते हैं, तभी हम आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीटली अच्छे से आइडेंटिफाई करके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो छंद के अंग होते हैं, वो मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड। छंद के अंग एक हो गया क्रम, वर्ण, चरण, तुक, यति, मति और गण। ये हैं छंद के 7 महत्वपूर्ण अंग। अगर हम लोग बात करें क्रम के बारे में, तो क्रम से ही आप लोग अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। क्रम मतलब किसी भी अगर छंद में दोहा है, सोरठा है, सवैये हैं, तो उसमें जो क्रमबद्धता बताई गई है वो किसके अंतर्गत आती है? इस क्रम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण से क्या तात्पर्य है? वर्ण आप लोग जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, उससे रिलेटेड ये वर्ण हैं। और वर्ण के अंतर्गत क्या हो सकता है कि इसको हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें स्वरों को हासु स्वर और दीर्घ स्वर इस प्रकार से जो है विभक्त कर लिया जाता है, और उसी प्रकार से ही हम मात्राओं के गिन सकते हैं। जैसे कि हम इस वर्ण को अगर स्वरों के रूप में विभक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? ह्रस्व ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत इसमें क्या क्या आ सकता है, पहले ये जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और आ जाएगा ये चंद्रबिंदु की मात्रा। अगर इस प्रकार की मात्राएं आएंगी तो हम इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे, इसे भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार की अगर मात्राएं आती हैं वर्ण और मात्रा के अंतर्गत, तो क्या होगा? इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 1 1 और 1 की तरह से काउंट करेंगे। इसे क्या कह सकते हैं हम? लघु, लघु भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम इन मात्राओं को क्या कहते हैं? लघु। और उसके बाद हम लिखेंगे कौन सा? हासु स्वर, और हमने क्या बोला था? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर को इसमें क्या कहा गया है? छंद के अंतर्गत गुरु कहा गया है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, री नहीं आएगा इसमें, और आएंगे ए, ओ, औ, और इसके अंतर्गत अंग और आहा को भी लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अंग और आहा को इसमें क्यों लिया गया है। तो अंग और आहा इस प्रकार का, अब ये है कि जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के हमारे सम्मुख जो है स्वरों का ही प्रयोग होगा। इन स्वरों को जो है व्यंजनों की सहायता से, अर्थात व्यंजनों पर इनकी मात्राओं का प्रयोग किया हुआ हमें मिलेगा। किसके अंतर्गत? दीर्घ स्वर के अंतर्गत।
ठीक है। और दीर्घ स्वर, अगर हमारे सामने ये दीर्घ स्वर की मात्राएं होती हैं तो वो किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। ठीक है, इन मात्राओं को हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। और इनको काउंट कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से इनको लिखते हैं एस की तरीके से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एस लिखते हैं, इसी प्रकार से हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें जगह थोड़ी कम हो रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। जैसे इन मात्राओं में इस प्रकार से एस, इसका मतलब क्या होता है, इस एस का तात्पर्य होता है दो मात्रा। ठीक है, जहाँ पे भी एस लिखेंगे हम लोग, मतलब दीर्घ स्वर के अंतर्गत, गुरु के अंतर्गत, तो ये क्या हो जाएंगे, दो मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, हम इस प्रकार से ही लिखते हैं इसे। लेकिन आप अगर गणना करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। ये है 2 और ये क्या है 1। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इतना समझ चुके होंगे। आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, फिर उसके बाद आराम से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो सेकंड क्या समझते हैं हम, चरण। अब चरण से क्या तात्पर्य है, चरण से तात्पर्य है, जैसे कि अगर दोहा होता है तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, तो उन चरणों को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। उनका जो एक एक का पड़ाव होता है, तो उन चारों को जैसे कि कह सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो इसमें श्री गुरु चरण, फिर श्री गुरु चरण सरोज रज एक चरण हो गया, निज मन मुकुर सुधारी, इस प्रकार से एक एक चरण होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, चरण कहलाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं तुक के बारे में। अब तुक क्या होता है, तुक का अर्थ होता है मिलते जुलते शब्द जो एंड में प्रयोग होते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। जैसे मिलते हुए शब्द, मिलते जुलते शब्दों से क्या होती है, लयबद्धता आ जाती है, तो उसके अंतर्गत हम लोग तुक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है यति। अब यति का क्या तात्पर्य है, यति का तात्पर्य है लय, क्रमबद्धता के साथ जो लय में जिसे गाते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, उस लय को किसके अंतर्गत कहते हैं, यति के अंतर्गत। और गति क्या होती है, गति से क्या तात्पर्य है, गति से ये तात्पर्य है जैसे कि किसी चीज़ को हम अपने लय के साथ और अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो किसके अंतर्गत है, गति के अंतर्गत आती हैं। और ये थोड़ा सा मेरे को लिखने में थोड़ी भ्रमित हो गई थी। ये है आपका गति है, गति के अंतर्गत क्या होती है, लयबद्धता होती है। और यति का तात्पर्य होता है जहाँ पे क्या होता है, विराम होता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें हमने क्या लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया बीच में, तो ये क्या हो गया, यति के अंतर्गत क्या होता है, कॉमा लग गया या फिर रुकावट आ गई, तो क्या होता है, ये यति होती है। और गति का अर्थ होता है लयबद्धता। जैसे कि समझने में, पढ़ने में भी आपको समझ में आ रहा, तो गति, किसी चीज़ की गति को पकड़ना, अर्थात लय को कायम रखना। और यति का तात्पर्य है विराम लगना, जहाँ पे रुकावट आ जाए और फिर उसके बाद प्रारंभ हो, वो किसके अंतर्गत आती है, यति के अंतर्गत। और गति के अंतर्गत क्या होती है, लयबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट है गण। गण से क्या तात्पर्य है, जैसे कि वर्णों का समूह। मोस्टली कैसे वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह। जैसे पवन तनय संकट हरण, तो पवन में, तनय में, देखिए संकट में तो क्या हो रहा है, 3 वर्णों का समूह जो प्रस्तुत हो रहा है, वो किसके अंतर्गत है, गण के अंतर्गत। आई होप आप लोग छंद के अंगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे अब, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है, मात्रिक छंद है। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मात्रिक छंद से क्या तात्पर्य है, मात्रिक का तात्पर्य हो गया मात्राओं से। मात्रिक छंद अर्थात मात्राएं, मात्रिक छंद
अब मात्रिक छंद के जो हैं 3 भेद आते हैं मात्रिक छंद के अंतर्गत। कौन कौन से हैं उन्हें जान लेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे किस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मात्रिक छंद में होता है सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो क्या होता है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और है विषम। अब देखिए दोस्तों, जो ये मात्रिक छंद है उसके अंतर्गत जो है ये सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रायः एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो सममात्रिक से क्या तात्पर्य है? जहाँ समभाव अर्थात समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जहाँ समान मात्राओं का प्रयोग देखा जा रहा है, वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और बात करते अर्ध सममात्रिक के बारे में। तो अर्ध सममात्रिक से क्या तात्पर्य है? जहाँ पे कुछ मात्राएं आधी हो, मिलती जुलती हो आधी मात्राएं, और आधी मात्राएं क्या है? मिलती जुलती ना हो, वो किसके अंतर्गत आती हैं? अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती हैं। और विषम का तात्पर्य है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मेल ना हो, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, वो क्या होंगे? विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चौपाई हो गया, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं और मात्राओं को किस प्रकार से गिना जाता है, इसे हम लोग समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, आप अपना पेशेंस बना के रखें और वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान से सुने, ताकि आप क्वेश्चनों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम इसको मिटा लेते हैं और अब जानते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें कौन कौन कितनी मात्राएं रखते हैं, और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है और आंसर क्या है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं चौपाई, रोला और गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अब इनकी मात्राओं के बारे में जानेंगे और मात्राओं को किस प्रकार से गिना जाता है इसे भी जानेंगे। ठीक है, हरि गीतिका और क्या हो सकता है? दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा और है बरबे। बरबे हैं। ठीक है, अब देखिए चौपाई के अंतर्गत जिसमें 4 क्या होते हैं? चरण होते हैं। वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? चौपाई में। और 4 चरणों के अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं उसको हमें क्या करना है? काउंट करके देखना है, तब हमें पता चलेगा कि ये चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, दोहा है, अथवा सोरठा है, अथवा उल्लाला है। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है चौपाई के अंतर्गत जो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं और इसके अंदर कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। जब हम इसे गिनेंगे तभी हम इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोला। रोला के अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद गीतिका और हरि गीतिका। गीतिका के अंतर्गत कितनी होती हैं? 24 होती हैं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं।
दोहा, सोरठा और बरवे। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ समानताएं होती हैं, 11 मात्राएं और 13 मात्राओं की। तो जहाँ तक हम बात करते हैं दोहे की, तो इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार इसी के अंतर्गत सोरठा होता है, जो कि बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगर आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत आती है तो इसका मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड ना हो एग्ज़ाम्स में और क्वेश्चनों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे कि अगर हम दोहे की बात करें तो दोहा बना है दो जो है अक्षरों से मिलके बना है, अर्थात ये क्या है, छोटा। ठीक है, 2 अक्षरों से मिलके बना है, अर्थात ये क्या है, छोटा। अगर सोरठे की बात करें तो सोरठा कितने अक्षरों से मिलके बना है, स, र और ठ से मिलकर बना है, अर्थात ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अर्थात ये क्या है, दोहे से बड़ा। दोहे से क्या है, ये बड़ा है। तो हम यही समझ सकते हैं इस बात को, जो छोटा व्यक्ति होता है सदैव क्या करता है, बड़े को आगे कर देता है। अपने से बड़ों को, अपने से गुरुजन व्यक्ति को क्या करता है, सदैव जो है सम्मानित करने के लिए वो क्या करता है, दोहा क्या करता है, बड़ों को आगे कर देता है। इसी के अंतर्गत क्या होगा, बड़ा अर्थात 13 आगे हो जाएगा और 11 अर्थात जो है दोहा वो स्वयं पीछे हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं। उसी प्रकार से सोरठा है, सोरठा 3 अक्षरों से बना है। उसी प्रकार से एक बड़ा व्यक्ति होता है, उसके अंदर बड़प्पन होता है। तो बड़प्पन जिसके पास होता है वो क्या करता है, अगर कुछ उसको खाने पीने की चीज़ दे दी जाए, वो खुद ना खा के सबसे पहले किसको देता है, अपने छोटे भाई को, अपने छोटे सहयोगी को। तो क्या हो जाएगा, इसमें पहले क्या आ गया, छोटी संख्या आ गई और बाद में क्या है, बड़ी संख्या आ गई। अर्थात क्या हो गया, 11 इसमें सोरठे के अंतर्गत पहले आएगा और बाद में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम जानते हैं वर्वे के अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं। वर्वे के अंतर्गत प्रथम चरण में 12 और द्वितीय चरण में 7 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला के अंतर्गत 15 और 13 मात्राएं होती हैं। 15 और 13 किसके अंतर्गत, उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। हम आगे देखते हैं कि विषम के अंतर्गत क्या होता है। जो विषम, हमने छंद को अभी विषम मात्रिक छंद के बारे में जो बात की थी, जिसमें मात्राएं क्या होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं, मिलती नहीं हैं इनसे। तो वो कैसे होते हैं, और वैसे इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स कभी कभार देखे जाते हैं, जो कि स्टूडेंटों को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर डाल देते हैं, ताकि लोग इसमें अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करें और क्वेश्चनों को जो उनको आते हैं वो भी अच्छे से हो ना पाए। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो विषम अर्थात जिसमें कोई भी समानता ना हो, बिल्कुल अलग अलग भिन्न भिन्न मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंतर्गत आते हैं कौन से, कुंडलिया और छपैया। तो कुंडली के अंदर क्या था, कुंडलिया में प्रयोग होता है दोहा प्लस रोला। जो ये दोहा है और उसके साथ ये रोला, इन दोनों का मिक्सचर होता है क्या, कुंडलिया के अंतर्गत। और कुंडलिया किसके अंतर्गत आता है, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने बात की छपैया के बारे में। छपैया के बारे में क्या होता है, इसके अंतर्गत भी क्या होता है, रोला प्लस उल्लाला हो जाता है। तो इसमें यही रोला आएगा और उसके साथ उल्लाला हो जाएगा। इसके प्रथम चरण में 24 मात्राएं होंगी और द्वितीय में क्या होंगी, 15 और 13, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार के थोड़ा भ्रमित कर देने वाले जो हैं जो भी इसके एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वैसे कम ही देखा जाता है, वैसे इतना नहीं आता है। हम लोग अभी मात्रा गिनना सीखेंगे कि मात्राओं को कैसे गिनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंगल मात्राएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, लघु मात्राएं कहते हैं। और जो डबल मात्राएं होती हैं, जिनको 2 में हम गिनते हैं, वो क्या होती हैं, गुरु कहलाती हैं। ठीक है,
तो हम उदाहरण के द्वारा से समझेंगे। जैसे जो एग्जाम्पल प्राय सभी लोगों को याद होता है, इसी प्रकार का एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ठीक है, अब इसको हम कैसे गिनते हैं? जैसे ये अक्षर कैसा है? जिसमें किसी भी प्रकार की मात्राएं नहीं लगी हैं, अर्थात कोई भी व्यंजन है उसके अंदर क्या होता है? अ छुपा होता है। अगर आप लोगों ने पहले अच्छी तरीके से वर्णमाला के बारे में अगर आप लोग को अच्छी जानकारी होंगी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमें अ का प्रयोग करना पड़ता है। तो जितने भी ये व्यंजन है जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगी हैं, इसमें अ का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है? इन मात्राओं को हम पहले कैसे गिनेंगे हमने समझा था, वर्ण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया? एक 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 गिनेंगे इसमें। ये क्या है? लघु है, और ये भी लघु और ये भी लघु। अब ये है 100 के ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है। मैंने बताया था अंग और आहा को गुरु के अंतर्गत मानेंगे, और गुरु के स्वरों को कैसे गिना जाता है? ऐसे। अर्थात क्या है? ये डबल मात्रा है। यहाँ पे एक है तो यहाँ एक 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 एक। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे का भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? डबल मात्रा है, इसको ऐसे लिखेंगे। और ये से 1, और ये हो गया 2, और ये 1, और ये हो गया, सॉरी ये एक ही गिना जाएगा क्योंकि छोटी एक ही मात्रा है, और इसमें हो जाएगा 2 और ये 1। अगर हम ऊपर वाला काउंट करेंगे तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी, और सेकंड चरण को हम अगर गिनते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो अर्थात ये क्या है? मैंने क्या बताया था? जो बड़ा होता है वो क्या करता है? जो छोटा होता है वो क्या करता है? बड़े को आगे कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। दोहा के अंतर्गत क्या होता है? प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों की बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इसी प्रकार से आप मात्राओं को काउंट कीजिए और इसी प्रकार से आइडेंटिफाई कीजिए। आप एकदम बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे छंद में, और छंद के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे।